नमस्कार। आज हम लीलाधर जगुड़ी की कविता वृक्ष हत्या की व्याख्या करेंगे। वृक्ष हत्या कविता विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण व पर्यावरण असंतुलन की समस्या से संबंधित है। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण हर जगह वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने वृक्षों की कटाई पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। कवि ने अपना आक्रोश बसंत के चित्तर एवं एक सभ्यता के विकास का दम भरने वाले व्यक्ति की बातचीत के माध्यम से स्पष्ट किया है। सभ्यता के विकास का दम भरने वाला व्यक्ति बसंत के चित्तर से कहता है कि वह मानव सभ्यता का विकास करना चाहता है, परंतु बसंत का चित्तर जब देखता है कि उस आदमी ने सभ्यता के विकास के नाम पर पेड़ काटे हैं और वह उसे एक अन्य पेड़ को काटने की तैयारी भी करते देखता है, तभी कुछ पक्षी आकर जोर जोर से चीं चीं करने लगते हैं। सभ्यता के विकास का दम भरने वाला आदमी पक्षियों के कलरव को अपने समर्थन में उठी आवाज बताता है, जबकि बसंत का चित्तर कहता है कि वे खुश नहीं हैं, अपितु अपना घोंसला नष्ट होने के डर से रो रहे हैं। बसंत का चित्तर सभ्यता के विकास का दम भरने वाले व्यक्ति की मक्कारी को समझ लेता है, उसे लताड़ता है। कवि की अंतिम पंक्तियों में अपने रक्त को उद्बोधित कर ऐसे लोगों के मार्ग में बाधा कर उत्पन्न करने की बात करता है। तो व्याख्या करते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। मुझे ही देखने पड़ेंगे अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े कौतुक। मैं ही हूं वह स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ बसंत का चित्तर। मुझे ही झाड़ने पड़ेंगे सब पत्ते, मुझे ही उगाड़नी पड़ेगी एक एक ठूंठ की गई गुजरी आंखें। सभ्यता फैलाने वाले एक आदमी से मिलकर ऐसा सोचते हुए मैं जब लौट रहा था 15 तारीख वाले दुर्भाग्य की बगल में देखा कि एक पेड़ अपने बुद्ध में हरा हो रहा है, अपने युद्ध में हरा हो रहा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित वृक्ष हत्या कविता से संकलित की गई है। इसके रचयिता लीलाधर जंगुड़ी हैं। इस कविता में उन्होंने वृक्षों की कटाई पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। इसमें जो कौतुक शब्द है उसका अर्थ है तमाशा और दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, ठूंठ, सूखा वृक्ष। तो कवि कहता है कि किसी बड़े घर के ड्राइंग रूम में रखी मुझे ही देखने पड़ेंगे अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े कौतुक। तो अपने ड्राइंग रूम में रखी जो स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा हुआ बसंत का प्रदर्शन करने वाला चित्र को देखते हुए सोचता है कि उसे अभी अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े कौतुक का मतलब तमाशे देखने ही पड़ेंगे। स्प्रिंगदार कुर्सी के सामने टंगा, जब वो स्प्रिंगदार कुर्सी है उसकी और उसके सामने बसंत का जो चित्र है उसको देखते हुए कहता है कि मुझे ही झाड़ने पड़ेंगे सब पत्ते, मुझे ही उगाड़नी पड़ेगी एक एक ठूंठ की गई गुजरी आंखें। वह सोचता है कि उसे एक एक वृक्ष के सभी पत्ते झाड़ने पड़ेंगे तथा उसे एक एक सूखे हुए वृक्ष की आंखें खोलनी पड़ेंगी, अर्थात उसे वृक्षों को उनकी वास्तविक स्थिति का एहसास दिलाना होगा। सभ्यता फैलाने वाला एक आदमी से मिलकर ऐसा सोचते हुए जब वह लौट रहा था 15 तारीख वाले दुर्भाग्य की बगल में देखा कि एक पेड़ अपने युद्ध में हरा हो गया। तो बसंत का चित्र यह भी सोच रहा है कि जी जब वह एक ऐसे आदमी से मिलकर लौट रहा था जो सभ्यता के विस्तार या फैलाव का दावा कर रहा था, तभी उसने देखा कि 15 तारीख को दुर्भाग्यवश जिस एक ठूठे पेड़ को काटा गया था उसी की बगल में खड़ा एक अन्य पेड़ हरा हो रहा था, अर्थात उस पर पुनः पत्ते आ रहे थे। कहने का अभिप्राय है कि जिस वृक्ष को सभ्यता का विस्तार करने के इरादे से ठूंठ कहकर काटा गया था वस्तुतः वह ठूंठ नहीं था। तो मेरे सामने मक्कारी में बदल गई। मक्कारी का अर्थ है धूर्तता। सभ्यता फैलाने वाले चेहरे की तपस्या। उसने एक वृक्ष को गांजा और कहा यह एक तोरण, एक मंच, तोरण है बंधनवार और एक सिंहासन के लिए काफी है। कुल्हाड़ियों के जुलूस से पहले जब वह उसे आंज रहा था पक्षी आए और बुरी तरह चिचियाने लगे। तो इन पंक्तियों में लीलाधर जंगुड़ी जी कहते हैं कि किसी ड्राइंग रूम में टंगे बसंत के चित्र को ज्ञात हुआ कि सभ्यता का विकास करने का दम भरने वाला आदमी वास्तव में विकास के नाम पर पेड़ों को काटने का काम कर रहा है। तब उसी समय बसंत के चित्र की नज़र में सभ्यता का विकास करने वाले चेहरे की साधना धूर्तता में बदल गई और बसंत के चित्र ने देखा कि उस आदमी ने पहले एक पेड़ को काटा और फिर कहने लगा कि इस पेड़ की लकड़ी से क्या क्या बनेगा, एक बंधनवार,
एक मंच और एक राजगद्दी सरलतापूर्वक बन जाएंगी, तो फिर वह दूसरे पेड़ को काटने के पूर्व जब वह अपनी कुल्हाड़ी का तमाशा दिखाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को पैनी कर रहा था, तो उसी समय पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी वहां आ गए और पेड़ को हुआ देखकर ची ची करने लगे, क्योंकि उनका जो आश्रय था, उनके जो घोंसले थे, वो भी साथ में नष्ट हो रही थी। तो कवि ने स्पष्ट किया है यहाँ पर कि लोग दिखावा सभ्यता के विकास का करते हैं, परंतु अपने कार्यों से वास्तव में वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में तत्पर रहते हैं। उसने कहा, पक्षियों का कलरव, पक्षियों का समूह गान सुनो। मैंने कहा, ये अपने घोंसलों के लिए रो रहे हैं, ये इस साल के फूल फल और पत्ते देख रहे हैं इस करवट लेते पेड़ के अंदर, जबकि तुम लकड़ी देख रहे हो। उछल मेरे रक्त उछल, इस छल की रक्षा में व्यवधान पैदा कर। मुझको एक ही गम है, जितनी भी हो उथल पुथल कम हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब पेड़ के काटने का आभास पाकर पक्षी वहां आ गए और अपना आशियाना या अपना घर उजड़ने के भय से ची ची करने लगे, तो उस समय सभ्यता के विकास का दम भरने वाले आदमी ने बसंत के चित्र से कहा, देखो पक्षियों का सामूहिक कलरव उसके कार्य को किस तरह प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा है। इस पर बसंत के चित्र ने उनसे कहा, वे प्रसन्न का नहीं अपितु उसका घोंसला तोड़ दिए जाने के भय से रो रहे हैं। इनकी दृष्टि इस पेड़ पर निकट भविष्य में लगने वाले फूलों फलों और पत्तों पर है, जबकि तुम इस करवट लेते हुए पेड़ में मात्र लकड़ी देख रहे हो, अर्थात तुम लकड़ी के लिए इसे काटना चाहते हो। तो कवि सभ्यता के विकास का दम भरने वाले व्यक्ति और बसंत के चित्र की बातचीत से अनुमान लगाता है कि आज लोग सभ्यता के विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः वह एक आदमी के रूप में स्वयं अपना उद्बोधन करते हुए कहता है कि मेरे रक्त तू अपनी शक्ति दिखा। और जो लोग सभ्यता के विकास के नाम पर प्रकृति में को धोखा देने का कार्य करते हैं, उनके छल में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो कवि कहता है कि उसे एक ही दुख है, ऐसे लोगों के जीवन में जितनी भी उथल पुथल उत्पन्न हो वह कम है, क्योंकि वो इतने पक्षियों का आशियाना तोड़ रहे हैं, उनके रहने का स्थान का उजाड़ कर रहे हैं, उन पर लगने वाले फल फूलों को नष्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। तो कवि ने सभ्यता के विकास के नाम पर प्रकृति को धोखा देने वालों का विरोध किया है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सभी जगह व्याप्त है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए आत्मकथात्मक शैली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।